हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल आर स्टडी अड्डा। गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं महात्मा गांधी जी पर ऐसे। अब गांधी जी के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, बच्चा भी जानता है कि भाई गांधी जी को बापू के नाम से बुलाया जाता है और 2 अक्टूबर को छुट्टी रहती है गांधी जयंती की, इसीलिए सभी जानते हैं। और गांधी जयंती एक राष्ट्रीय पर्व के तौर पर मनाया जाता है। सबसे पहली हेडिंग डालनी है आपको परिचय। परिचय में क्या लिखना है? एक लाइन जो गांधी जी ने बोली थी, कमजोर कभी माफी नहीं मांगते, क्षमा करना तो ताकतवर व्यक्ति की विशेषता होती है। अब गांधी जी के वचनों का समाज पर गहरा प्रभाव हुआ था और आज भी देखा जा सकता है। उनके जो डायलॉग उन्होंने बोले थे, उनका असर आज भी हमारे समाज पे देखा जा सकता है। वह मानवीय शरीर में जन्मे पुण्य आत्मा थे, जिन्होंने अपने सूझबूझ से भारत को एकता की डोर में बांधा और समाज में व्याप्त जातिवाद जैसे कुरीतियों का नाश किया था। अब लिखने के लिए तो गांधी जी के बारे में बहुत कुछ है, बट हम केवल इम्पोर्टेंट चीज़ें ही लिखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप गांधी जी की अफ्रीका यात्रा। तो दक्षिण भारत में गांधी जी को भारतीय पर हो रहे प्रताड़ना को सहना पड़ा। फर्स्ट क्लास की ट्रेन में टिकट होने के बावजूद उन्हें थर्ड क्लास में जाने के लिए कहा गया और उनके विरोध करने पर उन्हें अपमानित कर दिया गया, चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया। इतना ही नहीं, दक्षिण अफ्रीका में कई होटल में उनका प्रवेश वर्जित कर दिया गया था, क्योंकि वो एक इंडियन थे। नेक्स्ट हेडिंग है बापू की अफ्रीका यात्रा में भारत वापसी, यानी एक स्टोरी टाइप आपको बतानी है। उसके बाद जब वर्ष 1914 में उदारवादी कांग्रेस नेता गोपाल कृष्ण गोखले के बुलावे पर गांधी भारत वापस आए, इस समय तक बापू भारत में राष्ट्रवाद नेता और संयोजक के रूप में फेमस हो चुके थे। उन्होंने देश में मौजूद हालात को समझने के लिए सर्वप्रथम भारत का दौरा यानी घूमना जरूरी समझा। उसके बाद नेक्स्ट, गांधी जी कुशल राजनीतिज्ञ के साथ बेहतरीन लेखक थे। अब राजनीति उन्होंने कैसे की थी ये आप सभी जानते हैं। लेखक उनकी कुछ बुक्स आई थी, ठीक है, उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा। तो ये पैराग्राफ आप देख लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ डालिएगा गांधीवाद विचार का महत्व। गांधीवाद विचार का क्या महत्व था? तो दलाई लामा के शब्दों में आज विश्व शांति और विश्व युद्ध, आध्यात्म और भौतिकवाद, लोकतंत्र व अधिनयवाद के महत्व एक बड़ा युद्ध चल रहा है। इस युद्ध को जड़ से खत्म करने के लिए गांधीवाद विचारधारा को अपनाया जाना आवश्यक है। विश्व प्रसिद्ध समाज सुधारकों में संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग, दक्षिण अमेरिका में नेल्सन मंडेला और म्यांमार के आंग सान सू के जैसे ही लोग नेतृत्व के क्षेत्र में गांधीवाद विचारधारा सफलतापूर्वक लागू किया गया है। अब इसके बाद आ जाएगा हमारा गांधी जी एक नेतृत्वकर्ता के रूप में। वो हमेशा अपने काम के लिए तत्पर रहते थे। भारत वापस लौटते ही गांधी जी ने ब्रिटिश समाज से भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई का नेतृत्व स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कई अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन करना स्टार्ट किया, अनेक बार जेल भी गए। महात्मा गांधी पर इन सब से कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्हें क्या चाहिए थी? आज़ादी चाहिए थी। तो ये पैराग्राफ आप लिख दीजिएगा। और गांधी जी के बारे में जितनी भी बातें पता हैं, अगर आप उसको बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा भी सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है प्रिय बापू का निधन। 30 जनवरी 1948 की शाम दिल्ली स्थित बिरला भवन में मोहनदास करमचंद गांधी का नाथूराम गोडसे द्वारा वेराटा पिस्तल से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में नाथूराम सहित 7 लोगों को दोषी पाया गया। गांधी जी की शव यात्रा 8 किलोमीटर तक निकाली गई। यह देश के लिए दुख भरा क्षण था, क्योंकि गांधी जी ने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया था। लास्ट में आता है हमारा निष्कर्ष। आश्चर्य की बात है कि शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए 5 बार नॉमिनेट होने के बाद आज तक गांधी जी को यह नहीं मिला। सबको अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले प्रिय बापू आज हमारे बीच नहीं हैं, पर उनके सिद्धांत हमेशा हमारे साथ रहेंगे और हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो भाई शांति के मामले में तो गांधी जी लेवल हाई था। तो ये था गांधी जी पर ऐसे। आई होप आपको समझ आया होगा। हमारे राष्ट्रीय पर्व 3 कौन कौन से हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में ऐसे करके प्लेलिस्ट लिंक दिया है, वहाँ तीनों राष्ट्रीय पर्व के ऐसे प्रेजेंट हैं, जाकर चेक कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।